हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भगवान का नाम लीजिए। ओम। चैप्टर 30 स्टेटिस्टिक्स, क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हम मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़िए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, read the question carefully. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्यों तीनों चीजें पूछ ली। क्या पूछ लिया? मीडियन भी, मीन भी और मॉड भी। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम मीडियन निकालेंगे, फिर मीन, फिर मॉड। तो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स दिया है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया है। तो देखिए अब आप बोर्ड पर मंथली कंजम्पशन यूनिट्स 65 से 85 यूनिट खर्च होती है। ऐसे कंज्यूमर्स 4 हैं जो 85 से 105 तक यूनिट खर्च करते हैं। वो कंज्यूमर्स 5 हैं। 105 से 125 तक 13, 125 से 145 तक 20 और 145 से लेकर के 65 तक ऐसे 14 कंज्यूमर्स हैं। 165 से 185 यूनिट खर्च करते हैं लाइट की, वो 8 हैं। और 185 से 205 तक खर्च करते हैं तो 4 है। तो यूनिट्स कम खर्च करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचत होगी और आपके बिल भी कम आएंगे। तो नंबर ऑफ, जहाँ नंबर की बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं? FI। तो सिग्मा FI उसमें दिया हुआ है। टोटल सिग्मा FI कितना दिया हुआ है? 68 कंज्यूमर्स हैं। वैसे इसको प्लस करो, 4 + 5 9 होगा। तो इसे 4 + 5 9 और 3 9 10 11 12 और 4 16 16 और 4 16 4 20 और 8 28 का यहाँ 8 आ जाएगा। 2 + 1 3 5 6 68। और इसको n भी बोल देते हैं। सिग्मा FI को क्या बोल देते हैं? कैपिटल N भी बोलते हैं। ये 2 कॉलम आपको दिए हुए। जब भी मीडियन की बात आए, ध्यान से सुनो, जब भी मीडियन की बात आए तो CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना और हमारा हेल्प करना। हमारे 4 का 4 एज इट इज, 4 + 5 9 9 + 13 22 22 और 20 42 और 14 56 56 और 8 64 और 64 और 4 68। इसकी बेटा पहचान क्या होगी कि इनका जो FI का टोटल और इसका लास्ट वाला सेम होगा। समझ में आ रहा है? सेम होगा। अब यहाँ पर n कितना आया है? बोलो n कितना आया है? 68। n आपका आया 68। n/2 कितना आएगा? n/2 34। अब 34 किस में आ रहा है? 34 4 में आ रहा है? नहीं। 9 में आ रहा है? 22 में आ रहा है? इसमें आएगा ना? इसमें आएगा। तो इसे अंडरलाइन कर दो, इसे अंडरलाइन कर दो, इसे अंडरलाइन कर दो, इसे अंडरलाइन कर दिया ना? अंडरलाइन कर दिया। तो ये मीडियन क्लास निकाली। मीडियन क्लास कैसे निकाली? जो तुम आपका सिग्मा FI है उसको n देते हैं और हाफ कर दो n/2 34 किस में देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसमें आ गया। तो यहाँ पर मीडियन क्लास क्या होगी? बोलो। मीडियन क्लास 125 to 145। लोअर लिमिट इसकी कितनी आई? 125। अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किसकी? CF की और F की। CF की और F की। तो इसको तो F ले लो। क्या ले लो? बोलो F। समझ में आ गया? मीडियन क्लास के सामने वाली क्या होगी? F होगी। तो F कितना आ गया यहाँ पर? बोलो 20।
हैव यू गॉट इट? CF क्या होगी? CF में आओ, इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली ACF होगी। क्या होगी? CF। समझ में आ गया? CF ढूंढना समझ में आ गया? F तो उसके लेवल पे है और CF उससे प्रीसीडिंग। CF क्या है? ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। किसकी प्रीसीडिंग? 125 और 145 की। 145 तो इसकी प्रीसीडिंग क्या आएगी? इससे पहले कम 22। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट यहां लिख दी है, यहां पर भी लिखा है, यहां लिख दिया हमने लोअर लिमिट L 125। CF कितना है? CF 22। CF कितना है बोलो? 22। तो CF यहां पर 22। H कितना आएगा? क्लास साइज H बोलो। H लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। 85 में से 65 जाएगा, कितना आएगा? 20। ये सारी आपकी कहानी है। ये समझ में आ गया सबको? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में देखिए आप वैल्यू पुट कर दो। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट L कितनी है? L 125। अक्सर कर गलतियां क्या होती हैं कि अंडरलाइन सिर्फ इसके नीचे है, H ऊपर है, L के नीचे अंडरलाइन मत कर लेना, उसका सेंस और की कैलकुलेशन अलग होगी। अब देखिए यहां पर n/2 कितना है? 34 ब्रैकेट में 34। CF कितना है? 22 इंटू H कितना है? 20 और नीचे क्या आया? F कितना है? 20। F भी 20 आया और साइज भी 20। ये तो बहुत अच्छी बात है। 125 34 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर लेते हो आप, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 नहीं आएगा, 12 आएगा। इंग्लिश में 12 आएगा और हिंदी में 12 आएगा, अलग अलग आएगा। प्लस करोगे तो 5 और 2 7, 2 + 1 3। आंसर चेक कर लीजिए, चेक इट, हरी अप। यहां पर क्या लिखा है आगे? यूनिट्स। समझ में आ गया? ये आपका क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट मीडियन। अब क्या पूछा है? मोड क्या होता है? मोड का कल हमने आपको बताया था फॉर्मूला, बोलो क्या होता है? L plus F1 minus F0 into H upon 2F1 minus F0 minus F2। अब यहां पर मोड के लिए थोड़ा सा आप चेंज करना पड़ेगा। मोड के लिए मूड आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? मोड में कुछ नहीं करना पड़ता, मोड में CF बनाने की जरूरत नहीं है। मोड में तो एक कॉलम दिया है, इसको CI भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? CI, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल गिवन है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब यहां पर आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? 20 दिख रही है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 दिख रही है। तो इसको क्या ले लेंगे आप? F1 क्या ले लेंगे? F1। अब इसको क्या ले लेंगे? F1। इसके आगे क्या आएगी? F2। इससे पहले क्या रहा होगा? F0। ये बात क्लियर है? लोअर लिमिट कितनी थी? जल्दी बोलो इसकी। 125। कहाँ है? 20। यही है, ये है।
लोअर लिमिट 1 to 5। साइज तो वही है, बदला नहीं है। साइज कितना है 85 माइनस 65 इज इक्वल टू 20। एच नहीं बदला, कौन बदला है? यहाँ F1 नहीं आएगा, F1 आएगा। F1 बोलिए कितना है? F1 20, F2 बोलो 14, F0 बोलो 13। अब वैल्यू बोलो 125 प्लस F1 क्या है 20, कहाँ है 20 माइनस 30, F0 कहाँ है F0 13। साइज कितना है 20 और नीचे 2F1 कितना है 20 माइनस F0 क्या है 13 माइनस F2 क्या है 14। 125 20 में से 13 20 में से 13 7 20 40 माइनस 13 माइनस 14 तो 125 प्लस 7 140। ये अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। 40 में से 13 जाएगा 27 में से 14 जाएगा 13। कितना आ गया 13। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में कर दो क्योंकि कोई कट नहीं रहा है। 140 125 प्लस 140 को 13 से डिवाइड करो 10.76 प्लस कर दो 135.76। समझ में आ गया? यूनिट आंसर टैली कर लो, आंसर टैली कर लो। सही है। अब हम इसका क्या निकालेंगे मीन। क्या निकालेंगे मीन हम स्टेप डेविएशन से निकाल दें या एज्यूमीन मेथड से निकाल दें या डायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। तो हम इसे स्टेप डेविएशन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? स्टेप डेविएशन से। हम इसका प्लस पूछेंगे, प्लस बोल देना, इसे दे दो, प्लस पूछेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें मीन निकालने जा रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये सीएफ वाला जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में तीनों एक साथ पूछे जाते हैं तो टेबल बनेगी, दूसरी टेबल नहीं बनाना इसी में। इसे अभी इसका यूज नहीं है। अब मिड वैल्यू जिसको एक्स आई बोलते हैं, 65 प्लस 85 कितना होगा 150। 65 प्लस 85 150 को 2 से डिवाइड कर दो 75। 85 और 105 कितना होगा 190। 2 से डिवाइड करोगे मिड वैल्यू निकालने के लिए 95। 105 125 कितना होगा 230। 2 से डिवाइड करोगे 115। 125 145 कितना होगा 270। 270 को 2 से डिवाइड करो 135। 145 165 कितना होगा 310 को 2 से डिवाइड करो 155। 165 185 कितना होगा 350 को 2 से डिवाइड करो 175। 185 205 कितना होगा 390 को 2 से डिवाइड करो 195। हैव यू गॉट इट? इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्स आई। अब स्टेप डेविएशन में क्या आता है? यू आई। क्या फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या होता है? एज्यूमिंग। तो एज्यूमिंग यहाँ पर कितना होगा? बीच वाला इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 बीच वाला ये होगा इंटरवल। ये बीच वाला है, 3 ऊपर छोड़ो 3 नीचे, बीच वाला है। और बीच में 2 आते हैं तो क्या करेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ऐसा कब आएगा? जब इवन इंटरवल होंगे। इवन में मतलब 8 है 10 है 12 है। अब इसके सामने चले जाओगे तो इसमें जो मिड वैल्यू है वो ये मिड वैल्यू एज्यूमिन होगा। क्या होगा? एज्यूमिन। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? एज्यूमिन 135। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, उनको देखना। ए आ गया इतना 135।
अब देखो हमने क्या कहा था, स्टेप डेविएशन कब लगता है, जब इंटरवल का क्लास साइज एक जैसा होगा, सेम, सबका 20-20 है। आंख बंद करके हमने क्या कहा था, 0। इसके आगे इंटरवल्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो 0 के बाद 1 2 3 इधर कम हो रही है, -1 -2 -3। अब हमने प्रैक्टिकली बताया था आपको, प्रैक्टिकली क्या बताया था, xi, अगर यहाँ xi 75 लो, 75 - 135 कितना आएगा, -60 को 20 से डिवाइड करो, -3 आ गया। अब लो 95 xi, 95 - 135 कितना आएगा, -40 को 20 से डिवाइड करो, -2। 115 में से -135 करो तो कितना आएगा, बोलो 20। हाँ, तो अब ये यहाँ पर -2 यहाँ लिखो इसके सामने और -1 इसके सामने, ठीक है। 135 - 135 0। प्रैक्टिकल हमने बता दिया, प्रैक्टिकल ना करो तो आंख बंद करके एज्यूमिंग के सामने 0 लिखो। यहाँ इंटरवल बढ़ रहा है 1 2 3, इधर कम हो रहा है वैल्यूज इंटरवल की। अब FI/UI, तो यहाँ जो गलतियां करते हैं आप क्या करते हैं, FI के ऊपर उंगली रखो, FI - UI, 4 × -3 -12, 5 × -2 -10, 13 - 1 -13। Have you got it? 20 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 14 का 1 से 14, 8 का 2 से 16 और 4 का 3 से 12। अब प्लस वाली माइनस वाली एक साथ करो तो माइनस वाली कितनी वैल्यू आ रही है, 2 और 3 5 -35, और प्लस वाली कितनी आ रही है 42। तो प्लस वाली ज्यादा है, प्लस 42 प्लस 42 -35 प्लस 42 7। तो ये 7, सिग्मा FI/UI कितना आ गया 7। अब हम कौन सी मेथड लगाएंगे, बोलो, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहती है, स्टेप मीन के लिए, मीन A प्लस सिग्मा FI/UI सिग्मा FI इंटू H, इसमें H आता है। एक और एज्यूमिंग कितना है 135 प्लस सिग्मा FI/UI अभी निकाला है 7, सिग्मा FI टोटल 68, H कितना था 20, H क्लास साइज निकाला था ना पीछे, H कितना था 20। देखो H कितना था, लो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कम कर दो। तो पहले हमने निकाला है, मोड में भी वही है, मीन में भी वही है, मीडियन में भी वही है, क्लास इंटरवल वही है, तो क्लास साइज सेम है। 2 से कट कर दो 34, ये कितना आएगा 10, 2 से कट कर दो 5 17, 135 प्लस 35 7 5 क्या 35 अपॉन 17, 135 35 को 2.05 2.05, ये कितना आ जाएगा 137.05। आंसर फाइनल, दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट है या नहीं आप देख लीजिए, करेक्ट है, वाह, भगवान का धन्यवाद करो। और आपका भी धन्यवाद कि आपने एक क्वेश्चन कर दिया, आएगा सीधे 5 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा 5 मार्क्स का आएगा। अच्छा, इसमें एक बात हम और आपको बता रहे हैं, बड़ा समय 5 मार्क्स का आएगा, केयरफुली इसे करिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरी एक्सरसाइज करिए। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, हमारी मेथड समझ में आती है पढ़ाने की अच्छी, तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।